अच्छा सुनील, एक बात बताओ, ये कोरोना जो आया था इसमें एक चीज तो अच्छी हुई। कौन सी चीज अच्छी हुई? 90% देशवासी डॉक्टर बन गए। सरकार के अलावा बाकी सबके पास कोरोना का इलाज था। हमारे एक दो दोस्तों के पास था, तुम्हारी डायरेक्ट उनसे बात करा देता हूँ। मैंने कहा, करवाइए। सबसे पहले जावेद साहब को फ़ोन लगा रहा हूँ। अब जावेद साहब को फ़ोन लगाया, जावेद साहब कोरोना का इलाज बता रहे। भाई बड़ा आसान है, कोरोना का इलाज बहुत आसान है। जी सर बताइए। सबसे पहले लो, उसमें वो डालो, पी जाओ, कोरोना खत्म। कैसा लगा जावेद का आयुर्वेद? मैंने कहा इसमें है मतभेद, बाद में बताऊंगा। मैं कहता हूँ कुछ समझ ना। तो एक और दोस्त है हमारा मुलायम, बस ज़्यादा कठोर मत बन, उनसे बात कर। मैंने उनसे बात किया, सर कोरोना का इलाज बताइए। हवा हवा साइकोलॉजी साइकिल हवा करियर सीट हवा हवा कोरोना सफा सफा ये दवा सफा हवा हवा। मैंने कहा इसको मुंह से खाना है नाक से खाना है? मैं समझ गया, लेकिन समझ कुछ नहीं आया। अब किससे? एक और दोस्त है हमारा, वो ऑन एयर इलाज बताएगा, तो सुन लो उनसे। जी मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने जवाब दिया। हर बीमारी के महाराष्ट्र में देश में तो खामोश रहने के लिए को बोल रहे। अब कोई बंदा बचा, एक और बचा है महाबली खली, वो तुम्हें साफ साफ बता देगा। मैंने कहा भाई मरता क्या नहीं करता, इनसे सुन लेते हैं। तो खली साहब ने इलाज बताया। हाँ सर इलाज बताइए। अब इन्होंने आयुर्वेदिक इलाज बताओ। रतन भाई मैं इलाज का वेट कर लूँगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, बस यही जानना चाहता था और मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहता था, अपना दिमाग मत लगाओ। हमारे फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को किडनैप कर लिया वीरप्पन ने, है ना, और छुड़ाने पहुंच गए नाना पाटेकर। नाना पाटेकर जंगल में छुड़ाने को पहुंच गए माधुरी दीक्षित को। वीरप्पन किस बात पे बंदूक उठा ले क्या भरोसा, और ये लोग सब अपने आपको मैनेज कर रहे हैं कलाकार। सबसे पहले जोश दिखाते नाना पाटेकर। अच्छा है, अरे वीरप्पन कहाँ खड़ा है, कैसे खड़ा है, किसको लाया है? एक हीरोइन अच्छा काम कर रही है उधर, उसको उठाकर जंगल में लाया। अच्छा है। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, बंदूक नीचे कर, बंदूक नीचे कर। तो वीरप्पन ने कहा क्या करेगा तू, क्या करेगा तुम, है क्या करेगा, बंदूक नीचे कर, क्या करेगा तुम? एक बार बंदूक नीचे कर, एक बार बंदूक नीचे कर। क्या करेगा तुम? ऐसा भागूंगा, ऐसा भागूंगा, ऐसा भागूंगा, तेरे बाप को मैं नहीं मिलूंगा। और भाग के गए कहाँ? उस लड़की के पास जिसने गाना गाया था, ऊ लाला ऊ लाला। उस लड़की को बोल रहे हैं इधर आ, कहाँ छूना है तुझे, जल्दी बता मुझे। क्यों? अरे तू ही तो कह रही है छूना ना छूना ना, तो नाना छूने आ गया। साथ में लाला को बुलाया, ऊ लाला ऊ लाला, उसको भी बुला ला। अब इनके पीछे एक ऐसे कलाकार पहुंचे जो जिनके घर पर हम जाकर देखेंगे तो बर्तन कम अवार्ड ज़्यादा मिलेंगे। इनको तो नसरुद्दीन शाह बड़े खतरनाक कलाकार है,
बड़े ही खतरनाक कलाकार है, और खतरनाक क्यों ना, नौसीर जो है। और इनको तो सरकार भारत रत्न भी देने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी है। बोले कैसे? मेरी पत्नी का नाम रत्ना है और भारत की है। नसीर भाई अपने टिपिकल अंदाज में आते हैं, मेरे को समझा रहे हैं। वो क्या है कि किसी लड़की को जंगल में उठा कर लाना गुनाह है, 10 गुना है, 20 गुना है, 100 गुना है, 1000 गुना है, 1000 गुना है। पाप है ये, पाप है ये। मैं तो कहता हूं पाप का बाप है ये, पाप का बाप है ये मियाँ। और ये पाप मेरी आंखों के सामने हो नहीं सकता। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, मजाक था भाई, मजाक। अब इनके पीछे पहुंच गए इरफान खान साहब, वो कहीं भी हो मेरे दिल में है। क्या भैया? अरे बेटा पहचानते ना बेटा हमको? अबे चाहते क्या बे? अबे लड़की को उठाए के लिए चक्कर क्या बेटा? कहो हाँ जानते हो ना। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, अबे क्या कर रहे हो बे? क्या 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 क्या? अबे हमको मारना चाहते हो क्या भाई? अबे हम तो डाकू बनने आए। हमने 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 अपना नाम भी बदल दिया, इरफान सिंह तोमर। अबे साले हमको डाकू बना लो, जंगल में रोशनी कर देंगे। कैसा रे? सिस्कल है। अब साले ये मत पूछो किसकल है। अब इनके पीछे बोल के नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत जोर है तोरा में, बहुत ताकत है तोरा में, माँ का, बाप का, भाई का, सबका कसम खा के नवाजुद्दीन मदर को छुड़ाएगा आज के दिन। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, कभी कभी लगता है भगवान आप ही है। ये आपके और मेरे बीच का सीक्रेट गेम है। माँ कसम, माँ का, बाप का, भाई का, सबका आशीर्वाद लेके आता हूँ मैं। निकल गए। अब इनके पीछे पहुंच गए धर्मजीत। अब गुस्से में धर्मजीत चूर एकदम, वीरप्पन डाकू की औलाद, डाकू की औलाद, वीरप्पन वीरप्पन, मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, मैं तेरा खून पीसूंगा। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, लेकिन आज मेरा उपवास है, आज मैं पीऊंगा नहीं, सिर्फ खाऊंगा। अब इनके पीछे पहुंच गए डीआईडी के ग्रैंड मास्टर मिठुन दा। वीरप्पन बोला सुन लिया, आगे बोलो। আমি জল ঢড়াই নয়, আমি বেলে বড়াই নয়, 100 বড়াই ছবি, আমি एक ठो कबड़ा, मारबे खाने तो लाश पड़बे शोशाने। वीरप्पन बोला मेरे को हिंदी नहीं आती, तुम बंगाली में बोल रहे हो, हिंदी बोला, हिंदी। अरे वीरप्पन, अगर तूने माधुरी को नहीं छोड़ा तो मेरी आने वाली फिल्म जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप है वो मैं तेरे ऊपर छोड़ूंगा। अरे कोई शक नहीं, तू तो तड़प तड़प के मर ही जाएगा। अगर मैं नहीं मरा तो फिर तुझे ग्रैंड सैल्यूट। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अरे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी डीआईडी, तेरे पीछे तो छोड़ना पड़ेगा सीआईडी। शाहरुख खान साहब भी कहीं से आ गया। शाहरुख साहब, हे 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 वीरप्पन हो। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो। शराब छोड़ना भी चाहो तो किसके पास, सबके सब बेवड़े साले। हे वीरप्पन तू तो खल्लास, खल्लास, खल्लास। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, शाहरुख खान, वीरप्पन जी ओम शांति ओम। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जो बार बार हारे उसे कोलकाता नाइट राइडर्स कहते हैं। और सबसे आखिर में पहुंच गए हमारे अन्ना जी। अरे 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 मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, ये सब नहीं करने का, मेरा मन दुखता है। अत्याचार नहीं करने का, भ्रष्टाचार नहीं करने का, देश में कोई भी बुरा काम नहीं करने का। ये करेगा तो अन्ना आएगा। लेकिन मैं तुझे समझा रहा हूँ क्योंकि तू भी अन्ना है। मैं मराठी अन्ना, तू साउथ का अन्ना। कर्नाटक है, नाटक मत कर। महाराष्ट्र में अन्ना हज़ार है, साउथ में अन्ना हज़ारों है। तुझे समझा रहा हूँ क्योंकि तू अपना भाई है। माधुरी को छोड़ दे और देश के हित में काम कर, अपने आप को सरेंडर कर दे।
अन्ना जी की बात में क्या जादू था पता नहीं, माधुरी को वापस भी कर दिया, सरेंडर तो हो नहीं पाया, अभी पता नहीं किसको शैतान को प्यारा हो गया वीरप्पन। अब लॉकडाउन की बात मुझे भी याद आ रही है। अब लॉकडाउन में क्या है कि ये जो शब्द है लॉकडाउन, ये इतनी वैरायटी में हिंदुस्तान में बोला गया है कि लॉकडाउन को भी पता नहीं था कि मैं इतनी वैरायटी में बोला जा सकता हूँ। कोई कह रहा है ये लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन लॉकडाउन लग गया भैया, लॉकडाउन लॉकडाउन परेशान, ये मेरा कोई चचेरा भाई लगता है। फिर कोई गुजराती अरे लॉकडाउन लग चुका है, लॉकडाउन लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन परेशान, लॉकडाउन में मेरा कोई चचेरा भाई है। फिर कोई आ गया व्यापारी, मेरा तो लॉकडाउन हो गया। कोई कह रहा मेरा करोड़ डाउन हो गया। प्लेबैक सिंगर शान, वो बहुत दुखी, बहुत परेशान। मेरा क्या हुआ, क्यों परेशान? तो कहते हैं जब से ये वायरस वाया चाइना हरी, बिजनेस वीराना हुआ, दूर याराना हुआ, घर भी पुराना लागे रे, दिन में सोऊं रात में जागे रे। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, जान बची लाखों पाए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, जान बची लाखों पाए नहीं, जान बची करोड़ों गवाए। मेरे 25 प्रोग्राम कैंसिल हो चुके हैं, लाखों तो तूने गवाए होंगे। अब मैं शानदा पे भड़क गया, शानदा आपकी हिम्मत कैसी हुई कि मैंने लाखों गवाए? मेरी पात्रता के हिसाब से मैंने सिर्फ हजारों गवाए। उदित जी परेशान थे, वो भी कोरोना से। आई हो मेरी कंट्री में तुम बीमारी बन के, सबके तन में घुस रही हो कोरोना, सबके तन में घुस रही हो सर्दी बुखारी बन के, आई हो मेरी कंट्री में तुम बीमारी बन के। वहाँ कुमार सिंह सब परेशान है, वो कोरोना उनको होकर गया, तो कोरोना को कोस रहे, वायरस से कह रहे तू बड़ी गंदगी है, तू तेरी जिंदगी है, तू ही वायरल, तू ही वायरस, तू ही खुद खुशी है, तू बड़ी गंदगी है।